खामोश रात, सन्नाटा, और अचानक जमीन हिलने लगती है। आसमान से आग बरसती है, हवाएं चीख बन जाती हैं और बस्तियां मिट जाती हैं। सवाल ये है, वो कौन सा गुनाह था जिसने अल्लाह के अजाब को दावत दी? क्या वो सिर्फ माजी की कहानियां हैं या आज भी वही गुनाह हमें घेरे खड़े हैं? ये एक दास्तान नहीं, ये कुरान की गवाही है। कुरान हमें सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं देता, बल्कि तारीख के आईने में हमें खुद को दिखाता है। अल्लाह ताला ने कई कौमों के अंजाम बयान किए ताकि इंसान समझ जाए कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और अजाब को करीब ले आते हैं। आज की ये दस्तावेजी कहानी इसी सवाल पर है, वो गुनाह कौन से हैं जो अल्लाह का अजाब ले आते हैं, और कुरान हमें इस बारे में क्या खबरदार करता है। हर अजाब का आगाज एक लम्हे से होता है, एक छोटा सा इनकार, एक हक बात को ठुकरा देना। कुरान कहता है, अल्लाह किसी कौम पर अजाब नहीं भेजता जब तक वो खुद अपने हाल को ना बदल दे। कौम नूह को देखिए, सदियों तक एक नबी ने पुकारा, अल्लाह की तरफ लौट आओ, शिर्क छोड़ दो, जुल्म छोड़ दो। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, सच को झुटलाया और नाफरमानी को मामूल बना लिया। ये वो पहला कदम था जहां से अजाब का रास्ता खुलता है। जुल्म, चाहे किसी एक पर हो या पूरी कौम पर। कुरान में कौम आद का जिक्र आता है, ताकतवर, मजबूत, नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली कौम। लेकिन उनका गुनाह क्या था? ताकत के नशे में जुल्म, कमजोरों को रौंद देना, अल्लाह की नाफरमानी पर फख्र। हवा का एक झोंका जो 7 रातें और 8 दिन चलता रहा, वो महलात, वो ताकत सब मिट्टी हो गए। ये पैगाम वाज़े था, जुल्म अल्लाह के अजाब को सबसे तेज बुलाता है। बद्दयानती। कौम शुएब अलैहिस्सलाम एक खुशहाल कौम, बाजार आबाद थे, तिजारत मजबूत थी। लेकिन एक गुनाह, नाप तोल में कमी, धोखा, फरेब और हक मारना, ये सिर्फ तिजारत नहीं थी, ये इखलाकी जवाल था। कुरान हमें बताता है, जब हक खाना मामूल बन जाए तो अजाब दरवाजे पर आ जाता है। जलजला आया, एक चीख सुनाई दी और बस्तियां खामोश हो गईं। ये पैगाम सिर्फ ताजरों के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो किसी का हक दबाता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम, वो कौम जिसने फितरत के खिलाफ बगावत की। नबी ने रोका, समझाया, अल्लाह का खौफ दिलाया, लेकिन गुनाह पर फख्र किया गया। शर्म खत्म हो गई। फिर आसमान से पत्थर बरसने लगे, जमीन उलट दी गई। कुरान यहाँ एक सख्त हकीकत बताता है, जब गुनाह पर शर्मिंदगी खत्म हो जाए तो अजाब करीब आ जाता है। सबसे खौफनाक लम्हा वो होता है जब अल्लाह मोहलत खत्म कर देता है। फिरौन, ताकत, लश्कर, सल्तनत और सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, ये वो जुमला था जिसने अल्लाह के आजाब को फैसला कुन बना दिया। समंदर रास्ता बन गया और फिर पानी बंद हो गया। वो लाश जो इबरत के लिए बचा दी गई। ये कुरान का सबसे शदीद पैगाम है, जब हक को जानकर झुटलाया जाए तो अल्लाह की पकड़ आती है। ये सब कहानियां नहीं, ये आईना है। शिर्क, जुल्म, बेदयानती, बेहयाई, तकब्बुर, ये वो गुनाह हैं जो कौमों को मिटा देते हैं। लेकिन कुरान हमें उम्मीद भी देता है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। जब तक सांस बाकी है, वापसी मुमकिन है। आज सवाल ये नहीं कि पिछली कौमों पर क्या गुजरी, सवाल ये है, क्या हम भी वही गुनाह दोहरा रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी लौट आओ। यही कुरान का पैगाम है।